कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रेऽन्यवेदयन्। जैसे ही ब्रह्मांड घाट में भगवान ने मिट्टी खाई तो तुरंत दाऊ लाला, दाऊ भैया, बलराम भैया देख लिए, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? भगवान बोले मुंह बन के चल तेरी शिकायत मैं मैया से करूं। भगवान को पकड़ के दाऊ भैया चले गए नंद प्रांगण में। मैया कृष्णोऽमृतं भक्षितवान्, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। दाऊ भैया बोले कि मैया कृष्णोऽमृतं भक्षितवान्, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। कि मैया कन्हैया ने आज मिट्टी खा लियो। मैया ने पूछे कि क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? भगवान तो मुंह बंद करके बोलूंगी। मैया बोली क्यों रे लाला तूने मिट्टी क्यों खाई? दूध दही को कबहु ना नाटे, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी, जसोदा ले समझा रही साटे, पिया को देख दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। मैया कृष्णोऽमृतं भक्षितवान्। लाला शांति मन से भगवान खड़े हैं। कसमान मृद मदातात्मन् भवान् भक्षितवान् रः, वदन्ते तावका हेते कुमारास्ते ग्रज स्वयं। क्यों रे लाला कि आज तेरे घर में दूध दही की कमी पड़ गई है जो तुमने मिट्टी खाना चालू कर दी हो? मैया सोच रही है कि आज मैं इसे डांट फटकार नहीं दूंगी, कुछ न कुछ सजा दंड नहीं दूंगी तो यह धीरे धीरे उद्दंड होते जाएगा। आज तो मिट्टी खाई है, कल भांग खाएगा, परसों पूरिया खाएगा, तो आज जी इसको मैं रोकना बहुत जरूरी है। क्यों तूने मिट्टी खाई लाला? भगवान बोले नहीं मैया मैंने नहीं खाई। तो कौन खाए? भगवान बोले ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे
कि मैया मैंने नींबू मिट्टी भी नहीं खाई। ये सभी सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये जो सभी ग्वाल जो है ना सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली कल गोपी झूठ बोल रही थी, आज ग्वाले झूठ बोल रहे हैं। मतलब पूरे गोकुल में हरिश्चंद्र का बेटा तो मेरे ही घर में जन्म लिया है। भगवान बोले कि मैया आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, आप मेरा मुंह खोल करके देख लो। मैया को बात जमी। अब भगवान तो यहाँ डर गए क्योंकि मिट्टी तो खाए थे। भगवान बोले, मैया बोली कि चल लाला तेरा मुंह खोल। भगवान धीरे धीरे जब मुंह खोलने लगे तो ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि आज कहीं न कहीं मेरे प्रभु की पिटाई न पड़ जाए। तो ऐश्वर्य शक्ति ने तुरंत मिट्टी को हटाकर सारे ब्रह्मांड को वहां पे खड़े कर दिए। जैसे ही मुंह खोले भगवान, यशोदा मैया को नदी बाग बगीचे ग्रह नक्षत्र पूरे उत्तराखंड दिखने लग गए। मैया हैरान हो गई, मैया मूर्छित हो गई। किम स्वप्न एव दुत देव माया किम वा मदीयो बदमुद्धि मोह। मैं तो अलाय बलाय कुछ सपना अपना थोड़ी देख रही हूँ। मेरे छोटे से लाला के मुख में इतना सारा पूरे ब्रह्मांड कैसे समाहित हो गया। समझ गए कि आज मेरे लाला, यह तो लाला नहीं, ये तो मेरे साक्षात प्रभु है। मैया तो प्रणाम करने लग गई। अस्तुति करीना जाय भय माना, अस्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता साक्षात नारायण मेरे भगवान है, ये मुझे लाला नहीं है। यशोदा मैया तुरंत प्रणाम करने लग गई। यशोदा मैया भगवान जब देखे कि अरे मैया कहाँ कर रही है तू, उल्टी गंगा कहाँ से बहाने लग गई, मैं आपका पुत्र हूँ। बोले कि लाला तू सच बता तेरे मुख में क्या है। भगवान बोले कि मैया तू काहे कुछ अपनो देख ही होगी, यह तो मेरे छोटे से मुखमंडल में कहाँ से ब्रह्मांड आ जाएगा। आंख मीड़ के फिर से देख, आंख साफ करके। मैया तो बोली, मैया आंख को साफ करने लगे। जब फिर से जब मुख को खोले तो भगवान ने बोले कि चलो हटो यहाँ से, कहाँ कंजट पाल के मेरे सामने में आ जाते हो, मुझे सब में सफाई देना पड़ता है। भगवान जैसे ही बोले सभी ऐश्वर्य शक्ति गायब हो गए और फिर से कुछ भी नहीं दिखा, पूरे साफ साफ दिखा। तब भगवान को यशोदा मैया एक अंक में भर कर गोद में लाड से प्यार लगा करके फिर से दुलारने लगी। बोले श्री नंद के लाला की जय हो। सुखदेव महाप्रभु जी कहते हैं कि परीक्षित, ये द्रोण, ये नंद बाबा नंद और यशोदा मैया द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि काश हमें भगवान को अपने गोद में खिलाने के मौका मिले। तो आज इन्हीं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान आज इनके यहाँ नंद प्रांगण में खेल खेल रहे हैं और इनके साथ इनकी मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। अब आई दिवाली। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी परमान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे याने याने हगेतानि तदवाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ते तान्यगायत। एकदा दीपावल्ये अवसरे गृहदासेषु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी यशोदा स्वयं दधि निर्ममन्थः। किसार सभी जितने भी नंद प्रांगण में
जितने भी दास दासियां थे सभी को काम में लगाकर यशोदा मैया खुद अपने लाला के लिए दधी मंथन करने लगी, दधी मंथन करने लगी। यशोदा मैया आज की माताओं को शिक्षा दे रही है कि अपने बच्चे का ख्याल स्वयं को करना चाहिए। यदि तुम बच्चे को आया के में डाल दोगे तो कल तुम्हें वह बच्चा वृद्धा आश्रम में जाकर छोड़ के आएगा, क्योंकि तो मातृत्व मिल ही नहीं पाएगा। उसका तो आया भाई जो काम करने वाली है उसका देखभाल तो आया कर रही है। तो और आजकल सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है कि मोबाइल, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, उसके बाद तो माताओं का काम मस्त है, काम चल ही रहा है। और अभी तो मोबाइल पकड़ा रहे हो, थोड़े दिन बाद बोलते हो कि बेटा मोबाइल को रख दे रही है, पढ़ना लिखना है। तो उतना टाइम समझ आता है बच्चे को, तो अरे जब आपको काम था तो आप हमें मोबाइल दे के बहाना बना के चले गए, आप पढ़ने का बहाना बना के हमसे मोबाइल छीन रहे हो। तो कोरोना भी एक ऐसा आया कि मोबाइल में ही पढ़ने को सब विद्यार्थियों को मिला। इसी कारण किसी विद्यार्थी को 12th तक पहले मोबाइल नहीं मिलता था, लेकिन आज जाग देख लिया 6, 7 से बहुत बड़ा बोल दिया 6, 7 छठवीं 7वीं क्लास पढ़ने वाले के प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक विद्यार्थी के हाथ में मोबाइल देखा जा सकता है। लेकिन यही मोबाइल सभी विद्यार्थियों का पतन का कारण भी बनेगा, क्योंकि मोबाइल से पढ़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। तो यशोदा मैया खुद दही बनाते हुए सब माताओं को शिक्षा दे रही है कि अपने बच्चे का ख्याल स्वयं रखना चाहिए। भगवान यशोदा मैया तन से तो दही मंथन कर रही है, मन से गायन कर रही है पद पदावलियों का, मनसा वाचा कर्म से कर रही है और मन से और भगवान की स्मरण भी कर रही है। तो जब भक्त तीनों मनसा वाचा कर्मणा से, मन वचन और कर्म से जब भगवान का जब भक्ति करता है तो भक्त को भगवान के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, भगवान को भक्त के पीछे दौड़ना पड़ जाता है। इस प्रकार जब दही बना रही थी यशोदा मैया, तो उतने में ही तुरंत भगवान वहां से निकल गए कि कहा खुशबू आ रही है मैया। बोले बेटा मैं दही निकाल रही हूँ। भगवान को अंक में दिवाली का समय था, अंक में स्तनपान करने लगे। भगवान ने पूछा कि मैया एक बात सच्ची सच्ची पूछूं? भगवान यशोदा मैया बोली 1 क्या 10 पूछ बेटा। भगवान बोले कि मैया आपको ये बताओ कि आपको दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है? यशोदा मैया ने कहा तेरी लाला तू कैसे बात करता है, मुझे तो दूध प्यारो है। और थोड़ा देर के बाद याद आया कि मैंने तो अभी अभी दूध को आग में चूल्हे में रख के आ गया है, रख के आई हूँ, अब कुछ न दूध तो फिर बचेगा नहीं, उफल जाएगा। तुरंत वहीं पे लाला को गोद से उतार कर वहीं पे अतृप्त, भगवान का मन तो भरा ही नहीं था स्तनपान करने के बाद, अतृप्त अवस्था में ही उनको छोड़कर वहां से चले गए। और बोले यशोदा मैया तो तुरंत रसोई की ओर भाग पड़ी। और हम यहाँ भगवान सोच रहे हैं कि आज मैया मुझे अतृप्त अवस्था में छोड़ के चली गई। भगवान गुस्सा हो गए, सभी अपने मार्केट जितने भी वानर देवता थे सबको बुला लिए। और यहाँ जितने भी घर में दूध दही पुराने पुराने जमाने के जितने भी माट मटका थे सबको फोड़ फोड़ कर दूध दही के उस आंगन में खींच मचा दी। और सभी अपने पुराने मित्र बंदर वानर देवताओं को बुलाकर सभी को प्रसाद देने लगे। यह सब दृश्य जब यशोदा मैया ने उस दूध को, उफनते दूध को जब रख कर आके जब देखा तो मैया आश्चर्य लग गई, आश्चर्य होने लगी कि अरे यह तो जब मेरे घर में, जब खुद के घर में इतना जब उत्पात मचा रहा है तो क्या पता दूसरे के घर में कितना उत्पात मचाता है। गोपियां झूठ नहीं बोलती थी, ये उत्पात है ही, आज इसको सजा मैं दूंगी ही।
तुरंत मैया ने लाठी लगाई और जोर से उसको दौड़ाने लगी। मैया को जब लाठी लेके आते देखे तो भगवान दौड़ते लगे। आगे मैया, आगे कन्हैया, पीछे मैया। सुखदेव महाप्रभु जी कहते हैं कि परीक्षित करो दर्शन, जिनके नेति नेति कहकर भी उनसे रुक जाते हैं, उनसे आज तो भगवान को भगा रहे हैं। थोड़े देर के बाद मैया को बोली कि मैया तू मुझे मारेगी, मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा। मैया बोली नहीं लाला, हम तेरी पूजा करेंगे, आ तू। मैया भगवान बोले जब तू पूजा करेगी तो इस लाठी तो क्यों रखी है? मैया बोली कि जाओ मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, मैया आ तो पहले। फिर थोड़े देर के बाद मैया तो लाठी फेंक दी। फिर भगवान पूछे कि मैया हमारी पूजा ही करोगे ना? अरे तू आ तो पहले, उसके बाद तेरी सब तरफ से पूजा करूंगी। और जैसे ही भगवान थोड़े से आगे हुए तो गप से पकड़ के उसके हाथ को पकड़ने लगी। चल अब तू मेरे घर, अब तेरे ढंग से पूजा करते हो, तुझे छठी की दूध याद दिला के आती हूँ। तो इस प्रकार जब हुआ यह सब बात देखने लग गए और जोरदार सोचने लग गए मैया कि आज इसे कुछ न कुछ दंड देना बहुत आवश्यक है। यदि दंड नहीं दूंगी तो यह दंड हो जाएगा। तो फिर मैया ने कहा कि एक रस्सी था, भगवान को उसमें बांधने लगे। बांधते बांधते अनेक रस्सियां कम पड़ गई। और कितने कम पड़ी? सिर्फ 2 अंगुल। जब 2 अंगुल की जब रस्सी पड़ी तो तदपि 2 अंगुलम यददा दत्तबंधनम। सिर्फ 2 ही अंगुल की रस्सियां पड़ी, कम पड़ी। संतों तो इसके अनेक भाव देते हैं। न भगवान कोई सिद्ध कर रहे, न अणिमा महिमा गरिमा कुछ का भी सिद्ध नहीं दिखा रहे हैं, तब भी 2 अंगुल कम पड़ गए। यशोदा मैया देखने लगी, थक गई, बाल अस्त व्यस्त हो गए, पसीना पसीना हो गई। समातो सन्नगात्राय वन्यस्त्रकबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया से स्वबन्धने। तो इस प्रकार जब 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी तो भगवान ने सोचा कृपया से दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। जब भगवान ने देखे कि बहुत परिश्रम कर लिया मैया, अब इन्हें हमें बंधना चाहिए, तो कृपया शीर्ष बंधने खुद ही बन गए भगवान। जब बंधे तो भगवान को छोड़कर यशोदा मैया तो नंद प्रांगण अंदर में चली गई। यहाँ आंगन में उखल से बांधे भगवान तो दाम को कहते हैं रस्सी और उदर को कहते हैं पेट। तो इसीलिए भगवान का नाम एक नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए श्री दामोदर भगवान की। तो जब भगवान ने सोचे कि अब तो मैया आने वाली नहीं है और न ही मुझे छोड़ के जाएगी, तो किया क्या जाए। भगवान सोचने लगे इसका भी उपाय अब हमको ही ढूंढना पड़ेगा। भगवान उसे खींचते आए तो भगवान उसी नंदा प्रांगण में 2 जमलार्जुन का बहुत पुराना वृक्ष पड़ा था, उनके भगवान की उखल उसी से टकराए। जब टकराए तो भगवान जब पीछे मुड़ के देखे कि क्या हो गया, जैसे ही देखे यह तो यमलार्जुन का वृक्ष है, भगवान ने जोर से झटका मारा तो वह दोनों पेड़ से वो टूट के गिर गए। और जब दोनों पेड़ से वह दोनों तो गिर गए। थोड़ा बच्चे लोग थोड़ा शांत, बाहर पंडाल से बाहर कथा में विघ्न आती है, विघ्न बाहर
वहां पे है भैया सभी, वो बच्चे लोग को बाहर में खेलने के लिए दीजिए। कथा में डिस्टर्ब होता है, आवाज बहुत कान तक आती है, जो भाव रहता है वो दूर हो जाता है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। जैसे ही वो दो यमला अर्जुन के पेड़ थे, उसमें से दो विभूति निकली। परीक्षित जी ने पूछा कि यह कौन है? कौन थे महाराज? तब फिर बताएं कि ये नील मणिग्रीव और नल कुबर थे, दोनों कुबेर महाराज के पुत्र थे। और दोनों ने ही जैसे ही प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ चक्रम सुमना स्तव पादयोर्नः नित्यां शिरस्तव निवास जग प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शने शोभवा तनूनां। वाणी जो हमें है भगवान, ये वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, ये वाणी हमेशा आपकी गुण गाती रहे। हस्तौ चक्रमसु, ये हाथ सदा आपके कार्य में, भजन में, ताली बजाने में लगे एवं अन्य कार्यों में समाज सेवा में। हस्तौ चक्रमसु मनस तव पारमन से हमेशा आपका स्मरण करते रहे। और दृष्टि सताम दर्शने भवस्तनूनाम, ये जो दृष्टि है ना, हमेशा आपके श्री विग्रह को ही देखते रहे। संत इसका अन्वय करते हैं कि सताम भवत्तनूनाम दर्शने दृष्टि अस्तु। ये जो आपके संत महात्मा होते हैं ना चलते हुए, वो साक्षात श्री विग्रह भगवान के श्री विग्रह हैं। हम उन्हीं के आपके विग्रह को, आपकी छवि को उन्हीं पर देखे, यही आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार तो स्तुति करते नल कुबर और मणिग्रीव चले गए। परीक्षित जी पूछे कि ऐसा क्या किया था महाराज जो इन लोग को वृक्ष जड़ बन गए थे? तब कहते हैं कि सुखदेव महाप्रभु जी की, परीक्षित ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। धन के मद में अंधे होकर यह हमेशा कुबेर के पुत्र थे। यह एक दिन जा रहे थे दोनों, अचानक एक सरोवर में हाथी और हथनियों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा, तो इनको भी जल क्रीड़ा करने का मन हो गया। दोनों भाई सरोवर में जल क्रीड़ा कर ही रहे थे। उतने में अचानक नारद मुनि वहां से गुजरे, और तो सबने, उन सभी ने नारद जी को कपड़े वपड़े पहन के तो सबने प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव दोनों निर्वस्त्र अवस्था में, नग्न अवस्था में जाके नारद जी के बोले कि ना महाराज जी दंडोत। नारद जी समझ गए, यह तो बोलने से ही समझ आ रहा है कि अंदर से प्रणाम कर रहे हैं या बाहर से। नारद जी समझ गए कि यह तो धन के मद में बहुत अंधा होते जा रहा है, तो तुरंत उसको साथ दिया कि असतः श्रीमदान दारिद्र्यम परमंजनम, कि तुम मूर्ख हो, जड़ हो, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम जड़ वृक्ष ही बन जाओ। भगवान बोले, और उस नल कुबर और मणिग्रीव दोनों ने बोले कि महाराज हमारा उद्धार, आप ऐसा क्यों श्राप दे दिए? भगवान नारद जी बोले कि जाओ, तुमको अब द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसी प्रकार परीक्षित आज इन लोग का उद्धार हुआ। ये दोनों कुबेर के ही पुत्र थे। जब दोनों वृक्ष के गिरने का जब आवाज आए धम्म से, तो नंद बाबा जी सुन पड़े, और दोनों वृक्ष के बीच में भगवान खड़े हैं। भगवान को विलोक्य नंदः प्रहसद वदनो विमुमोचः, कि जिस प्रकार हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने में यदि गिर भी जाते हैं तो उसे हम चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, तू तो शेर है, ऐसे करके उसके उत्साह को बढ़ाते हैं ताकि वह रोए मत। ठीक उसी प्रकार नंद बाबा जी ने विलोक्य नंदः प्रहसद वदनो विमुमोचः, ठीक उसी प्रकार नंद बाबा ने भी, अरे लाला तेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन नंद बाबा सोचने लगे, जब से मैं गोकुल में हूँ कुछ न कुछ आफत ही आ रही है, अब मुझे यहाँ से छोड़ना जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे?
सभी आपातकालीन सभी गोप वालों को मीटिंग बुलवाई और सबको एक साथ इकट्ठा करके पूछे कि अब भैया हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। जब से हम यहाँ पे हैं, हमारे लाला हुए हैं, तब से कुछ न कुछ उत्पात हो ही रहे। मेरे घर में मेरे बाप दादा जमाने के यमलार्जुन के 2 वृक्ष आज टूट के गिर गए। भगवान की कृपा थी जो आज यहाँ पे मेरा बाबा मेरा बच्चा आज सुरक्षित है। भगवान बोले अरे अब कैसे करें। नंद बाबा कहा कि अब हमको यहाँ रहना ही नहीं है। तब उपनंद ने बोले कि यहाँ तो अनेकों वन है बाबा, आप कहाँ जाओगे। कौन कौन से वन। निधि वन, बेल वन, वृंदावन, काम वन, ताल वन, मधुवन आदि। लेकिन हमें तो एक ही वन सबसे अच्छा लगे। कौन से। वनम वृंदावनम नाम पतगम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे कि मैया कि बाबा यहाँ तो वन अनेकों है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा वन कोई है तो वो है वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। तो हमें तो सबसे अच्छा वृंदावन ही लगा महाराज। अब आप करेंगे क्या, चलेंगे वृंदावन। तो जिन सभी को वृंदावन जाना है आइए हम सभी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। जिन किसी को भी वृंदावन जाना है सभी ताली बजाकर भजन का आनंद लेंगे। आइए सभी संकीर्तन करते हुए ताली बजाते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। धाम अपार वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे
बुलायो तो जो राधा नाम न हो तो कृष्णा जब जानो तो जो राधा नाम न हो तो कृष्णा जब जानो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार मेरा राधे राधे रावण नामय पार मेरा राधे राधे 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 दिल्ली सरकार सरकार मेरा राधे राधे वृंदावन धामय पार मेरा राधे 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 वृंदावन धामय पार मेरा राधे राधे वृंदावन धामय पार मेरा राधे राधे वृंदावन धामय पार मेरा राधे 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 अलबेली सरकार मेरा राधे राधे बोले वृंदावन विहरे लाल की जय हो। तो सभी अपने अपने सामान को लाद कर बैलगाड़ी में सभी गोप ग्वाल नंद बाबा जी के साथ सभी ने गोवर वृंदावन की ओर प्रविष्ट हुए। वृंदावन क्या है? वृंदाया तुलस्या वनम इति वृंदावनम। जहाँ तुलसी का वन हो उसे वृंदावन कहा जाता है। वृंदाया राधिकाया सेवित वनम, जो रश्मि राधा रानी जी के सुसज्जित सेवित वन है उसे वृंदावन कहते हैं। या वृंदानाम भक्त समूहानाम लक्षणम अवनम वनम इति वृंदावनम। जहाँ समस्त भक्त समूहों का वास हो वो भी वृंदावन कहा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव कर तेरे जन निराश न होंगे अब, कामना के पूर्ति हेतु कल्पतरू लगाया है। चलता मणित जार चादर बिछाए जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बना। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही सभी गोप ग्वाल के साथ नंद बाबा कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया के साथ जब वृंदावन में प्रविष्ट हुए तो क्या देखे? वनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निज भिक्षा से दोत्तमा प्रीति वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना भिक्षा से दोत्तमा प्रीति जब वहां देखे कि कल 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 कल्लोल करती हुई जब यमुना मैया
चारों तरफ हरे 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 भरे चारों लताओं से सुशोभित वन, जिसे देखकर ही अपने आप में सौभाग्यमान हो रहा है। कल कल कल्लोल करती यमुना मैया की धार की आवाज को जब सुने तब बोले, अविच्छा से उत्तमा प्रीति राम माधव और निपा की हे राजा परीक्षित कि विच्छा से उत्तमा प्रीति, सबसे ज्यादा कहीं उत्तम प्रीति दोनों भैयाओं को हुई, कृष्ण बलराम को तो सिर्फ वृंदावन में हुई। इस प्रकार जब वृंदावन में जब देखे भगवान हरे भरे घास को तो बोले लगे कि मैया हम तो यहाँ चराएंगे गैया। मैया बोली कि अरे लाला तो भी इतना बड़ो न हो तो चल अभी वत्सपाल बन, छोटे छोटे बछड़े को चरा, क्योंकि गौ माता चराने के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन असीमित जगह स्थान होती है, लेकिन एक छोटे से बछड़े को चराने के लिए एक सीमित स्थान दिया जाता है। इसलिए भगवान अभी छोटे थे तो वत्सपाल बने। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया सभी गाएंगे सभी को याद। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे सभी हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते रहे। बोलो वृंदावन हरि लाल की। खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल, खावे गैया खावे ग्वाल, कहाँ खावे मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, खावे मेरो मदन गोपाल, खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे सखियां छोटे मधुबान, छोटे छोटे सखियां मधुबन बान, छोटे छोटे सखियां मधुबन बान, छोटे छोटे सखियां मधुबन बान। रात रचावे मेरो मदन गोपाल, रचावे मेरो मदन गोपाल, रात रचायो मेरो मदन गोपाल, रात रचायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। राम बदन मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, राम बदन मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल के बाल कृष्ण भगवान की, गोपाल गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार छोटे छोटे गायों को चराने के लिए भगवान वक्तपाल बने। एक दिन सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों भैया बहुत ही प्रसन्न हुए, दोनों मैया के पास आए। एक जब हुआ गौचारण
तो एक दिन वृत्तासुर नामक दैत्य बछड़ा बनकर आ गया और प्रभु में मिल गए, उन ग्रुप में मिल गए, समूह में प्रभु ने पहचान लिए और एक उसका जो पैर घुमा कर फेंके तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः हुआ, मोक्ष हो गया उसका। एक दिन वैसे ही अपने बछड़ों को भगवान पानी पिलाने जा रहे थे तो वहां बैठा हुआ था बकासुर, पूतना का भाई। उसने देखे कि अच्छा यही है काला काला मुर्दी वाला छेल छबीला और मेरी बहन को मारने वाला भी है, मैं इसका आज बदला लूंगा। तो भगवान तो बकासुर बगुला बना बैठा हुआ था। जैसे ही प्रभु के निकट आए सो अपने पूरे वेश से दौड़ा और भगवान को पकड़ के मुंह में धर लिया। भगवान इतने तेज इतने गर्म हुए कि ऐसा लगा बकासुर को कि मैं तो गरम चीज को खा लिया। जैसे आप गर्मा गर्म गुलाब जामुन खा ले, न फेंकने के लायक रहोगे न गटकने के लायक रहोगे, ठीक उसी प्रकार बकासुर का भी वही हाल हुआ। अंत में भगवान ने उसके नासिका चित्र को एक धम्म से मारे और वहां से निकल के अमृत संजीवनी करके उस बकुला का भी उद्धार हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन अघासुर सांप बन के बैठा था। सभी ब्रजवासियां खेलते, ब्रजवासियन भगवान के साथ खेलते खेलते उस अघासुर के पास चले गए। सब ब्रजवासियन तो छुप छुपाई खेल रहे थे भगवान के साथ। भगवान वहां से आवाज देने कि रुको मित्र रुको, वहां मत जाओ, वह सांप है। लेकिन किसी को तो सुनने वाला है ही नहीं। सबने उस अघासुर को, अघासुर सांप बना बैठा था जो अपने श्वास को रोक के बैठा था। सभी ब्रजवासियों को ऐसे लगा कि यह गुफा है। सभी ब्रजवासियों बोले वाह भाई, वृंदावन के महात्मन के तो बड़े बड़े ठाठ हैं जो यहाँ सांप की आकार में गुफा बनाए हैं। एक ने कहा अरे भैया ये गुफा ऊफा नहीं होगा, सांप ये कलाकृति दिख रही है। एक ने कहा कि चलो अंदर से के आते हैं, क्या होगा। और जैसे ही अंदर गए तो सांप के दो जीभ, दो दांत। बोले कि चलो अलग अलग अंदर से जाते हैं, अलग अलग रोड से। एक ने कहा कि ये दांत क्यों रखा है भैया। एक ने कहा अरे तेरे पता नहीं, सब संत यहाँ जब तब करने जाते होंगे तो यहाँ पे अपने अपने सामान को यहाँ पे टांग कर खूंटा बांध आते हैं, यहाँ पे रख के जाते हैं। सभी ने प्रविष्ट हो गए अघासुर के। सांप जो अपने श्वास को छिद्र श्वास को रोक के बैठा था। थोड़ी देर के बाद गर्मा गर्म सांस अघासुर ने निकाली तो सभी सोचने लगे कि अरे दादा रे इतना बदबू कहाँ से आ रहा है। सभी ब्रजवासी, एक ब्रजवासी बोले अरे सभी एक साथ प्राणायाम करते होंगे, सभी संत महात्मा सभी एक साथ प्राणायाम कर रहे होंगे तो सभी एक साथ सांस भी छोड़े होंगे, तो उसी का यह श्वास आ रहा है। एक ने कहा नहीं मुझे तो नहीं लगता यह गुफा है, हम तो पूरे फंस गए। एक ने कहा चल दादी के जैसे बकासुर अघा वृत्तासुर का मारे है वैसे तो कन्हैया इसको भी मार देगा, वो तो हमारे पीछे है, वो कहाँ गया है। अघासुर को जैसे भगवान ने देखा कि ये तो सब चले गए, थोड़ी देर के बाद भगवान जी गए। भगवान जब गए तो अपने मुख मंडल को अघासुर बंद कर दिया जो सांप बना बैठा था। फिर थोड़ी देर के बाद भगवान ने सोचा कि अब तो इसका उद्धार करना है, तो तुरंत एक मुट्ठा उसके नासिका पास मारे और नासिका छिद्र से सभी ब्रजवासियों को बाहर लाए, अमृत दृष्टि से सबको स्वस्थ किए। और उसके बाद सभी ने कन्हैया की जय जयकार करते हुए कि अरे कन्हैया आज तू नहीं रहता तो आज तो हमारा उद्धार भी नहीं हो ही जा रहता। अब इस प्रकार अघासुर का भी उद्धार हुआ। अघासुर को भी भगवान उसकी जो प्राण ज्योति निकली भगवान के चरणों में विलीन हो गई। और जब अघासुर के मारने के बाद सभी सोचे कि चलो कन्हैया अब हमें भूख लग रहा है, चलो कुछ पा लेते हैं।
प्रभु ने कहा कि ठीक है, चलो अपने अपने टिफिन लंच बॉक्स ये सब को रखिए और चलिए यमुना के किनारे। सभी गो ग्वाल गायों के साथ भोजन पाने के लिए यमुना पुलिन में पधारे। सभी गोल मंडलाकार मंडल में बनाकर चक्राकार बनाकर बैठ गए और बीच में बैठे कन्हैया छांक लीला। सुखदेव जी चित्रण खींच रहे हैं कि विभ्रद वेणुं जठर पठयो श्रृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणौ नृसण कवलम् तत्फलान्यंगुलीसो तिष्ठन्मध्ये स्वपरे सुहृदो आशयन्नरमभे त्वयि स्वर्गे लोके मिसते बुभुजे यज्ञ भुगवा। और जैसे ही यमुना पुलिन में जब चक्राकार मंडल में बैठे थे कन्हैया, उधर ब्रह्मलोक के ब्रह्मादेव सोचे कि चलो भगवान तो मनुष्य रूप में अवतार दिए हैं, कर क्या रहे हैं, चलो देख के तो आया जाए। जब ब्रह्मा जी ने जब देखे छांक लीला को कि गोल मंडल चक्राकार में भगवान बीच में बैठे हैं, विभ्रद वेणुं जठर पठयो श्रृंगवेत्री चकक्षे, अपने लाठी और श्रृंगी को इधर और उधर खोज के मतलब उसको लगा के पीताम्बर से रखा है। और उसके बाद वामे पाणो मृषण कवलम, वाम हाथ में बाएं हाथ में दही भात है, और वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीसो। सभी अपने अपने गो ग्वाल से सभी से एक एक कली के अचार। क्यों रे सीतामा तू कौन सा अचार लेके आए हो, क्यों तेरे भाभी ने आज अचार नहीं भेजो है। ऐसे प्रकार के एक में आम, नींबू, मिर्ची, आंवले, टेटी, अनेक प्रकार के अचार को रखकर भगवान दही घाट और कर को ही पात्र बनाकर कर पात्री बनकर ही भगवान वहीं थे। झूठा मीठा का कोई होश नहीं, भगवान वहीं पे ही प्रसाद पा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने यह जब दृश्य देखा तो नो सिस्टम कश्चित् दद्यात्, यह तो विधि निषेधज्ञ के भगवान हमारे ज्ञाता है ब्रह्मा जी। इनको लगा कि यह भगवान है ही नहीं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमाय परस्य च, भगवान तो धर्म के संस्थापक होते हैं, लेकिन यहाँ तो लीला ही उल्टा चल रहा है। तो चलो मैं इनका आज परीक्षा लेके देखता हूँ। तो सारे जितने भी गाय चढ़ रहे थे, घास खा रहे थे, उन सबको लेके ब्रह्मलोक में चले गए ब्रह्मदेव। भगवान ने देखा कि अरे श्री रामा हमारी गाय नहीं दिख रही है, कहाँ है। श्री रामा बोले मैं देख के आता हूँ। भगवान बोले तुम लोग सब भोजन पाओ, मैं खाते खाते देख के आता हूँ। भगवान खाते खाते देखने गए तो इधर आए ब्रह्मा जी, सभी ग्वालों को उठाकर फिर ब्रह्मलोक ले गए। यह सब फिर आए भगवान, न इधर गाय मिले न इधर ग्वाला। भगवान सोचे कहाँ गए, तुरंत आंख बंद के अंतर ध्यान किया तो समझ गए ब्रह्मलोक में। भगवान समझ गए कि अच्छा यह ब्रह्मा जी की करामात है, ये हमसे परीक्षा लेने आए हैं। तो चलो आज हम इनको परीक्षा देते हैं। भगवान तुरंत एको हम बहुश्यामा कह के संकल्प किया। जितने भी गौ ग्वाल थे, जितने गाय थे, उतने स्वयं खुद भी बन गए। सर्वं विश्वमयं गिरोन्दवदज सर्वस्वरो बभौ
जितने भगवान, जितने गोप ग्वाल भगवान, उनके सब कुछ बन गए, लाठी बन गए, वस्त्र अलंकार भी बन गए, हर कुछ बन गए। और ब्रह्मा जी को चुनौती दी कि ये ब्रह्मा जी आप सिर्फ जीवात्मा बनाते हो, जीवात्मा में जीव हम डालते हैं। हम जीवात्मा भी बने, जीव भी बने, उनके वस्त्र अलंकार भी बने, डंडे भी बने, बांसुरी भी बने, हम सब कुछ बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सिद्ध हो गया चरितार्थ। और ब्रह्मा जी ने जब देखे कि अरे, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि चलो देख के आता हूँ क्या हो रहा है ब्रज में, क्या हाल है कन्हैया का। इधर देखने लगे ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित रह गए कि अरे वही गोपवाल तो यहाँ। फिर ऊपर ब्रह्म लोग जाके देखे कि वहाँ ऐसे ला थोड़ी लिए हैं। उधर जाके देखे तो वही ब्रह्मलोक में, फिर वही गोपवाल वही ब्रह्मलोक में। तुरंत ब्रह्मा जी ने समझ गए क्या साक्षात भगवान ही है। तुरंत गोपवाल को लाए और सबको प्रणाम करने लगे, भगवान के प्रणाम करने लगे। उतने में ही सब ब्रजवासियों ने देखा, करे कनुआ ये चौमुहा कहाँ से आ गया भैया, ये कौन चौमुहा है। इसी कारण उस जगह का नाम चौमुहा पड़ गया है। यदि आप दिल्ली से छठी करा होते हुए जाएंगे तो पहला कस्बा चौमुहा ही पड़ेगा, तो उस जगह का नाम चौमुहा पड़ गया। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों से स्तुति करते हैं कि प्रभु नौमिद्यते प्रवपुषे खडिरं वराय वंजावतं सपरिपे शलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पाशुपांकजाय। ब्रह्मा जी कहते ए जते नवमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपका स्तमन करता हूँ, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। वन्यस्त्री कवलवेत्र विषाण वेणु, आप जो इस वन में गुंजा की माला जो आपके शरीर में इतना सौभाग्यवान हो रही है कि इतने प्रकाश की तरह, तारे की तरह चमक रही है। आज तक के प्रभु मैंने तो आपके हाथों में, चारों हाथों में देखा क्या शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन आज मैंने देख रहा है क्या, एक हाथ में जूठा कवल, एक हाथ में दही, उसमें दही भात, एक हाथ में वेणु, एक हाथ में जस्ती, एक हाथ में पीताम्बरी। यह सब देख देख के तो इतना सौभाग्यवान हो रहे हैं कि हे मृदुपदे, हे नंद नंदन मृदुपाल, हे पशुपालक, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस भगवान ने 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अंततो गत्वा 32वें श्लोक से तो उसी गोप ग्वाल से स्तुति करने लगे कि यही सौभाग्य आप ही का है। क्या हो भाग्यम, हो भाग्यम नंद गोप जो कसा जनमेत्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। कि प्रभु आपका तो हमारा सौभाग्य इतना कहाँ है, आप ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दे, मुझे तो इसी ग्वालियों में आप पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यदि आप इनसे कोई, आप तो इन्हीं के लिए साक्षात प्रभु बने हुए हो, मेरे लिए तो बने नहीं। आप यदि आपसे आप इनसे कुछ खेल में हार जाते हो तो आपको हाथी घोड़ा गधा बनाकर आपके पीछे पीठ भी चढ़ जाता है। यह सौभाग्य हमें कहाँ है प्रभु, हमें तो आप ब्रह्मा की कुर्सी किसी और को दे दीजिए प्रभु, मुझे तो आप इस ग्वालिया में ही भर्ती कर दीजिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहो नंद के लाल, जय हो ब्रह्म पद और हम हो करो ब्रजवाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्तुति करने लगे, कहने लगे प्रभु कि मुझे आप यह ब्रह्मा की पद की कुर्सी किसी और को दीजिए, मुझे तो आप इसी गोप ग्वाल में ही भर्ती कर दीजिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और हम कहो ब्रजवाल। अंततो गत्वा भगवान ने
ब्रह्मा जी ने भगवान के 40 श्लोकों से स्तुति की, पर भी ब्रह्मा जी को एक नजर भी भगवान ने नहीं देखा। तो इस भगवान ब्रह्मा जी 3 प्रतीक्षा करके चले गए। इत्यविष्टोय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो अनत्वाभीष्ट जगन्धाता स्वधामं परिपद्यत। वैसे तो विधि विशेषज्ञ के ज्ञाता हमारे ब्रह्मा जी भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी सिर्फ 3 परिक्रमा किए। 5 देवी देवताओं का प्रदक्षिणा का विधान अलग अलग होता है। एकोश्चंड्या रवो सप्त त्र्यस्ते विनायका हरेर कर्तव्य कर्तव्यश्चा शिवार्धस्य प्रदक्षिणा। एकोश्चंड्या भगवान, यदि आपको देवी माता की, दुर्गा माता की मंदिर मिले तो आपको 1 प्रदक्षिणा लगाना चाहिए। एकोश्चंड्या रवो सप्त, जहाँ आपकी सूर्य देव की मंदिर मिले, सूर्य देव की मंदिर में उसे 7 प्रदक्षिणा लगाना चाहिए। एकोश्चंड्या रवो सप्त त्र्यस्ते विनायक, भगवान नारायण भगवान गणेश जी की मंदिर मिले, विनायक भगवान गणेश जी की, उसे 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। एकोश्चंड्या रवो सप्त त्र्यस्ते विनायक हरेर कर्तव्य कर्तव्यश्चा, भगवान नारायण राम श्याम विष्णु जी के अवतार के जितने भी परशुराम इसके मिले तो आपको 4 परिक्रमा लगाना चाहिए। और भगवान शिव के, भोलेनाथ के आधा परिक्रमा लगाना चाहिए। क्यों? यदि हम जल जो चढ़ाते हैं, यदि उस निर्माल्य बोला जाता है जो जल चढ़ाया जाता है, यदि उसका हम उल्लंघन करते हैं तो हमारा जितना भी पुण्य है वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए उसके निर्माल्य का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। तो इस प्रकार भगवान नारायण के तो 4 परिक्रमा लगाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी सिर्फ 3 ही परिक्रमा क्यों लगाए? कभी संतों ने अनुमय करते हैं कि जब बड़े अधिकारी जब ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं तो छोटे अधिकारी जल्दी जल्दी काम करके वहां से चले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी में 4 परिक्रमा न लगा के, यदि गुस्सा हो जाएंगे करके सिर्फ 3 ही परिक्रमा लगा के वहां से चले गए। संतों ने इसका अन्वय किया कि त्रिनत्वा परिक्रम्य च, 3 बार भगवान का प्रणाम किए और 1 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का भी मोह भंग किए भगवान ने, लगभग सारे देवताओं का मान भंग किए हमारे श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने कन्हैया। उसके बाद 1 साल बाद घर में पता चला कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर मार दियो है। बोले एक देखो दाऊ भैया, मारे 1 साल पहले बता आज रहे हैं। दाऊ भैया हंसते हुए बोले, परीक्षित जी ने पूछा अरे 1 साल पर क्यों? तब बोले कि ब्रह्मा जी का इतना दिन बड़ा होता है कि यदि हम 32 लाख 56 करोड़ के बाद 1 वर्ष 1 दिन होता है उनका, हमारा 1 घंटा, हमारा 1 साल, उनका 1 मिनट होता है ब्रह्मा जी का। क्षणार्धम नैमेर सकम, किसी को आधे क्षण के समान भी प्रतीत नहीं हुआ किसी को। क्षणार्धम जैसे पल झपकते ही होता है वैसे ही हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के तो युग के हम देखें तो 1 साल हो गया था। जब अघासुर मारे तब फिर बोले कि चलो ठीक। जब दूसरे दिन जब फिर गौचारण के लिए जब भगवान गए तो तालवन में प्रविष्ट, तालवन के पास पहुंचे, तभी गोप बोले, गोपी वालों ने बोले कि दाऊ भैया हमने तो कृष्ण कन्हैया के अनेक चमत्कार देखे हैं, लेकिन आपका कुछ चमत्कार दिखाओगे? आप इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ वाले बलराम हो, कुछ तो चमत्कार दिखाओ। दाऊ भैया बोले अच्छा ठीक है। तो राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण। भगवान राम पहुंचे तालवन। दाऊ भैया तो तालवन में एक गधा बना फिरता रहता था। कौन? उनका नाम था वृत्तासुर। जैसे ही हुआ आया पहुंच धेनु का शोर, वह हमेशा जो भी व्यक्ति
उस ताल वन में प्रविष्ट होता, फल खाने के एक अच्छे अच्छे वैरायटियां के फल लदे हुए थे, लेकिन किसी को खाने को तो मिलता नहीं था। सोचे राम, सोचे बलदाऊ भैया यदि हम नहीं खाएंगे तो ये सड़ेगा, बस कुछ होने वाला नहीं है। तो आज धेनुकासुर का ही उद्धार करना चाहिए। तो जो गधा बना धेनुकासुर, उस और गधा किसका था? कंस का गधा था। बोले कि आज इसका उद्धार ही कर देता हूँ। जो एक मुटका मारा तो उसका भी प्राणांत हो गया और वही मोक्ष के पद को प्राप्त हो गया। सभी ग्वाल बाल के साथ भगवान दाऊ भैया के साथ जब घर आए, कृष्ण कन्हैया नंदलाल ने कहा कि मैया आज दाऊ भैया ने गधा मारो है। यह बात सुने जब राम भैया बोलने लगे कि देखो मैया, मैं आज बहुत बड़े धेनुकासुर नामक दैत्य को मार रहा हूँ, ये बोल रहा है कि मुझे गधा मार रहा है, गधा मारो है। देखो मैया, इसका बात उल्टा पुल्टा ज्यादा करता है। माधव बोले बताओ कालो, इसको मारे आज दाऊ भैया? सभी ने एक स्वर में बोले कि दाऊ भैया ने आज गधा मारो है। यह बात जब सुने दाऊ भैया तो एकदम क्रुद्ध हो गए, गुस्सा में भर गए। बोलने लगे कि देखो मैया, इनका हमेशा ही बात यही रहता है और ये हमेशा ऐसा ही करता है, इसलिए इसकी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। मैया बोली कि अरे दाऊ भैया, बलराम जी, कल तो तेरा जन्म दिवस है, तू कल गौचारण के लिए नहीं जाएगा। भगवान बोलने लगे ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं। आज फिर से गौचारण के लिए जब भगवान निकले तो अकेले अपने ग्रुप में अकेले थे। बालक सभी ग्वाल बाल खेलने के बहाने कालिंदी नदी के सामने पहुंचे। विलोक्य दोषितां कृष्णा कृष्णा कृष्ण विना विभो तस्या विशुद्धमनुवीक्षन् सर्पं तमूदवासयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण नाम से विलोक्य दोषितां कृष्णा 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 विना विभो। तो कालिंदी नदी पहला कृष्ण, उस कालीय नाग ने श्री कृष्ण चंद्र जी ने देखा तो सोचे क्या तो हमारे दाऊ भैया नहीं है, तो दाऊ भैया रहते तो क्या मार नहीं सकते? क्यों मार सकते हैं? क्योंकि दाऊ भैया तो शेष अवतार थे, सांप सांप भाई भाई। भगवान ने सोचे कि आज तो अच्छा मौका है, आज ही इनको मार सकते हैं। तो जानबूझ के वो पुराण अंतर्गत आता है कि श्री रामा जानबूझ के बाल को फेंक दिया तो उसके बहाने गए। भगवान उसके बहाने, मूल में तो यही लिखा है भागवत में कि डायरेक्ट भगवान कालिंदी नदी में प्रविष्ट हुए काली नाग को मारने के लिए। जब भगवान ने जैसे ही समुद्र में कालिंदी नदी में जब कूदे भगवान, तो तुरंत वहां इधर तो जितने भी गाय ग्वाल बाल भीड़े थे, यशोदा मैया नंद बाबा को भी पता चल गया कि कन्हैया आज कालिंदी नदी में कूद गया है। सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं कि आज तो यह बचेगा नहीं, इससे पानी पीता है तो गाय भी मर जाता है, तो ये तो आज खुद कूदा है। तो आवाल वृद्ध वनिता सर्वे पशुवृत्तया निजरमो गोकुलासीना कृष्ण दर्शन गाय रंभा रही है, गाय रो रही है। नन बाबा और यशोदा मैया कान्हा कान्हा कह के आवाज दे रहे हैं, और इधर कन्हैया तो कालिंदी नदी में कूद गए। जैसे ही कालिंदी नदी में कूदे तो नाग पक्षियों ने उनका स्वागत किया कि आओ आओ, आप कौन हैं? कितना जब भगवान के जब मुखमंडल की तेज ओज को देखे तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। इतना नन्हा सा बालक इस
कालिंदी नदी में क्यों कूद गया? नाग पत्नियों ने कहा कि जाओ, अभी हमारे स्वामी आराम कर रहे हैं, यदि उठ गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। भगवान बोले अच्छा ऐसा बात है, हम तो उन्हीं से ही मिलने आए हैं, जाओ अपने स्वामी को उठाए। जैसे ही थोड़े देर के बाद 101 फन थे हमारे कालीनाथ के। जैसे ही अच्छा उठे तो फुंकार मारते हुए उठे और तुरंत भगवान को अपने आप में लपेट लिए। भगवान तो योगेश्वर हैं और भोगी के तो हाथ से सिर्फ कोई न कोई योगी ही छोड़ सकता है। सर्प का एक नाम है भोगी, क्योंकि वो अपने आप को भी अपने वंश को ही खा लेता है, इसके कारण उसका नाम एक भोगी है। तो भोगी के तो चंगुल से तो कोई न कोई योगी ही छूट सकता है। भगवान हमारे योगेश्वरेश्वर हैं। भगवान ने तुरंत अपने शरीर के आकार को बढ़ाए और उनके चूड़ेन थे तुरंत काली के फनादी में चढ़ गए और नृत्य करने लगे। तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे। पम 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 नहीं भर विनती करत नाच भगवारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे। सतिक सतिक तनकादिक बम नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 कल्याणे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे। विविध विविध विद्याधर दम दम गम देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे। सोलदास प्रभु की वाणी किम किम की ऊन जानी, धन 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 फरक लिख गय बयानी, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत कुंडन पर नाचत गिरधारे। तो इस प्रकार जब काली के फनाली में जब भगवान नृत्य करने लगे, इन्हीं के नाम से भगवान का नाम पड़ गया नटवर। बोले से नटवर नागर भगवान के जय हो। नटवर किसे कहते हैं? नटेश वरह इति नटवरः, नहीं नटेश वरह पृष्ठ इति नटवरः। जो हम एक रस्सी में जो नाचने वाले को, एक जादूगर को हम नट कहते हैं। भगवान काली के फनाली पर सांप में जितने भी फन में इतनी चिकनाई होती है, जिस प्रकार हम लोग काई पानी ज्यादा दिन तक रह जाता है तो बहुत मोटा सा परत बन जाता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा मोटा सांप के फनाली में होता है। लेकिन भगवान कहीं पे भी तनिक भी वहां पे हटे नहीं और बड़ा ही सुंदर नृत्य किए। काली के मुंह से निकलने लगा रक्त, तब हुआ उनके भगवान के चरणों में जाके हुआ अनुरक्त, तब जाके काली को हुआ विरक्त। नागपतियों ने स्तुति करने लगे। नान्यो हि दंडः कृत किल्बिकेऽस्मिन् तवावतार कलनीग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे धस्तेदमं फलनिवासं। आप न्यायाधीश हो महाराज, आप हमारे पति को, हमारे प्रियतम को आप दंड दिए हो, आप न्यायाधीश हो। न्यायाधीश की कृपा, न्यायाधीश की दंड में भी कृपा छुपी होती है। यदि आप छोटा सा चोरी डकैती आप कर लेते हो तो डायरेक्ट आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। एक दो चार महीना जेल में रख देते हैं ताकि वह सुधर जाए।
डायरेक्ट तो उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, वैसे आपने भी हमारे स्वामी को मृत्यु दंड नहीं दिए। बहुत अच्छा काम किए नागपतियों के। जब हमने आपके चरण को, हम आपके बारे में सुने महाराज, चरणों की महिमा क्या। जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पयो है, त्रिभुवन तारण आए, भजो मन राम चरण सुखदाई। हमने आपके चरणों पर महिमा सुनी महाराज। यही चरण में से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम तो त्रिभुवन तारण आए। प्रभु आप तो शंकर को भी किए, लेकिन हमारे पति, हमारे प्रियतम को आप न, हम आपको निमंत्रण दिए और आप बिना बुलाए, आप तो बलि के मांगने पर एक पैर दिए, लेकिन आप हमारे पति देव को बिना मांगे ही दोनों पैर से आप दे, दोनों पाद पद्मों से आपने नृत्य करके उनके ऊपर पाद चिन्ह लगा दिए। ये आपके अहेतु की कृपा नहीं है तो क्या है। नागपत्नियों से प्रभु ने कहा कि तुम्हारे तो वचन बहुत अच्छे लगे देवियों, क्या चाहते हो। बोले कि प्रदीप प्राण पति प्राण प्रदेयता, हमें अपने पति की रक्षा चाहिए। प्रभु भगवान बोले ठीक है। जब यह भगवान जब निकलने लगे तो काली दुस्साहस से, काली गुस्सा से बोलने लगे कि क्या भगवान के 3 भक्त हैं भैया, काली बाली और बलि, जो बहस करने वाले हैं। है तो भक्त, अंदर से तो भक्त हैं, लेकिन बहस भी करते हैं। बलि की कथा आपने सुने हो, बाली की भी कथा आप सभी जानते हैं। राम प्रेमी, रामचरित्र प्रेमी, जिस तरह भगवान राम सुग्रीव, बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था। भगवान एक पेड़ के पीछे से मारे, उनका मृत्यु हुआ तो अंतिम समय बोले कि हे राम, अपने आप यदि तुम मेरे पास आते तो मैं उस रावण को कई सालों से अपने बगल में बैठा था, 2 सेकंड में तुम्हारी पत्नी को मैं लेकर आता, लेकिन तुम तो पहेलिया की तरह मुझे आज शिकार कर दिए। अनेकों निरुत्तर हो गए श्री रामचंद्र जी वहां पे। बलि ने भी बहस किया, कल आपने सुने। वैसे बाली ने ही बहस किया कि रुको रुको महाराज, आपको मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि ये सृष्टि बनाया किसने। भगवान बोले हाँ हमने बनाया। अब आप ये बताएं, ये सारे जगत के मालिक आप हो, जगन्नाथ आप हो। भगवान बोले हाँ। तो ये सर्पों को किसने बनाया प्रभु। बोले कि हाँ हमको भी हमने बनाया। तो आप इस सर्पों में जहर कौन डाला, विष कौन डाला। भगवान बोले हाँ मैं ही डाला। यदि आप समुद्र मंथन से विष के जगह अमृत डाल दिए रहते तो हम भी तोता मैना की तरह घर घर में पिंजरे में पाले जाते हैं। हम अपने रास्तेदार रहते हैं, लेकिन हमें तो यदि कोई देख लिया तो हमें फल को कुचल के मार देता है। विष देने वाले आप और उसका सिर्फ दोष का कारण बनने वाले हम। तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लगे मेरा ओम जय जगदीश हरे। प्रभु या तो सब कुछ आपका ही है। स्वयं खला सहोत्पत्त्या स्वभावो दुत्यजो नाथ लोकानां यद सर्वगृह। कि प्रभु इस
हमारा तो स्वभाव वो दुष्य जो ना था, हम तो दुष्यज हैं, हमारा दुष्ट प्रवृत्ति है। बोले प्रभु आप विष दिए, यदि आप हमें वो नहीं दिए रहते तो आज हम भी घर घर में तोता मैना की तरह पाले जाते हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रह निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेन। अब करने, ये तो सब कारण तो आप ही हैं प्रभु, अब करने कराने वाले आप हैं, आप अनुग्रह करो या निग्रह करो, करने कराने वाले आप हैं। भगवान ने जब काली के तर्क को सुने तो बड़ा खुश हुए, है तो भक्त लेकिन बहस कर रहा है। भगवान बोले कि अरे काली, यदि हम तुझे सर्प बनाए हैं तो सर्पों के लिए एक रमणक जिस नाम का तुम्हारे लिए स्थान भी बनाया गया है। काली नाम बोला कि ठीक है महाराज, हम तो वहाँ रहते थे, जब तक हम अल्पसंख्यक रहते तब तो बड़ा मौज से ही रहते हैं, लेकिन जब हम बहुसंख्यक हुए तो हम अपने ही जाति को मारकर खा डालते हैं। यदि हम उनसे भी बचे तो जो आपका गरुड़ वाहन गरुड़, वो तो हम किसी एक दो को निपटाते, वो तो 100-200 को निपटा के चले जाता है। हमारा तो वहाँ सुख में रहना, सेफ सुरक्षित रहना, वह तो हमारे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ सौरभी ऋषि के श्राप के कारण मुझे पता था कि यहाँ गरुड़ तो आ नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ आके छुपा था महाराज। बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तू पूछता था मुझे कि तेरा दोष क्या है। पतन चु परिगा खगा, तेरी विषाग्नि इतनी ऊंची उदास है कि यदि कोई पक्षी भी उड़ के वहां से चले जाए, क्रॉस कर ले उस नदी को, तो तुरंत पट से मर के गिर जाता था। पतन चु परिगा खगा, और तू पूछता है मेरा दोष क्या है। भगवान बोले जाओ तुम रमणक द्वीप, तुम्हारा स्थान रमणक द्वीप है। बोले कि अब तुम्हें गरुड़ से डरने की आवश्यकता नहीं। काली नाग ने बोला कि क्यों। बोले कि जब मैं तुम्हारे ऊपर जब नृत्य कर रहा था ना, तब मेरे पैरों की चिन्ह तुम्हारे उस फनाली में पड़ गया है, वह गरुड़ तुम्हें तुरंत पहचान लेगा, क्योंकि अब तुम फालतू नहीं रहे, पालतू हो गए। कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक फालतू एक पालतू। पालतू यहाँ सिटी है, शहर है, यहाँ अनेकों पालतू कुत्ते हम भी देखते हैं, 4-5 डेली यहाँ पे आगे पीछे। उस पालतू कुत्ता को आप छू भी नहीं सकते, यदि आप खिलाना भी चाहोगे ना तो खिला नहीं सकते, लेकिन फालतू कुत्ता को आप मार भी सकते हो, खिला भी सकते हो। तो मन का कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर दर हो, एक ही दर को है रहे, तो दूर करे ना। जब कुत्ता एक ही घर का हो जाता है तो उसे कोई नहीं मारता, उसे तो और प्यार से सब खिलाने आते हैं, एकदम प्यार से उसे सहलाया जाता है। लेकिन फालतू कुत्ता को कोई भी डंडा मार देता है, कोई भी पत्थर मार देता है। भगवान बोले कि वैसे ठीक उसी प्रकार काली कि तुम भी फालतू नहीं रहे, तुम भी फालतू हो गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। तो इस प्रकार रमणक द्वीप काली नाग अपने सह परिवारों के साथ चले गया। अचानक रात को जब भगवान ने जब कालीदह से जब वापस आए तो अमृत दृष्टि से गले लगाकर दाऊ भैया, क्योंकि शेषनाग के अवतार थे तो सर्प का जहर सर्प ही निकाल सकता है, इसलिए शेषनाग के अवतार दाऊ भैया ने उसे गले लगाकर उनके जहर को निकाले। रात हो चुकी थी। अचानक वहाँ सभी गोप ग्वाल बाबा नंद यशोदा मैया के साथ सभी रात्रि में विश्राम किए। अचानक उस कालीदह पर आग लग गई। भगवान ने सबके आंख को बंद करके उसका कालीदह को उस दावाग्नि को पान कर लिए। उसके बाद सभी को स्वस्थ करके फिर से सुबह होने के बाद सभी नंद प्रांगण को आ गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार काली निग्रह हुआ। रात में सभी कालीदह पर बैठे, दावाग्नि का पान किए भगवान ने। उसके बाद
सुखदेव महाप्रभु जी कहते हैं कि परीक्षित वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आई, तब भगवान ने मधुर बंसी बजाई। मरहा पेड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपीशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् इस प्रकार वेणु गीत में उस दिन हमने आपको और बताए थे कि यह श्लोक ही था जिसे सुखदेव महाप्रभु जी जब सुने तो चुंबक की तरह खींचे चले आए वेदव्यास जी अपने पिताजी श्री वेदव्यास जी के पास। वेणु गीत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 5वां श्लोक है, इति वेणुरमं राजन् सर्वभूतमनोहरम्। या बंसी भगवान सिर्फ 2 बार बजाए। एक बार इति वेणुरमं राजन् सर्वभूतमनोहरम्, यह बंसी सभी के कानों में पड़ेगी और वो बंसी जो महाराष्ट्र के अधिकारी थे उन्हीं के कानों में पड़ेगी। तो इस प्रकार वेणु का भी बहुत ही अच्छा अक्षावतां फलमिदं नतरं वेदाम सख्य पशूननो निवेशयतोर्वयस्वै वक्रं व्रजेत सुतयो रणुवेणुजोष्टम्। इस प्रकार वेणु गीत के माध्यम से भगवान बहुत ही अच्छे वेणु के बारे में बताए। वन में बंसी चली जा, वन में बंसी बजाते भगवान मोर का मुकुट धारण किए हुए जा रहे हैं और कर्णयों कर्णिकार, कान में पीले पीले कनेर के पुष्प लगे हुए हैं। विभ्रदवासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम्, जो आपके वैजयंती की माला है ना प्रभु, वो इतने शोभायमान हो रहे हैं, दिव्य चमक रहे हैं। और रंध्राण वेणु धर सुधया, जो आप अपने अधरों में जो वेणु रखे हो ना, उसकी तो फिर बात ही क्या है। और यहाँ सभी सभी ग्वाल एक साथ एक स्वर में उस कन्हैया कृष्ण कन्हैया के कीर्ति के बखान करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार यहीं पे हम बंसी की विशेषता समय हो चुकी है, कल ही बताएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। अब आई दिवाली। दिवाली के दिन प्रातः उठते ही सभी इंद्र पूजन के लिए तरह तरह के मिठाई मिष्ठान बनाने लगे। उसी इंद्र पूजा के लिए माता जसोदा भी अनेकों प्रकार की मिठाई बना रही थी। जब मिठाई बनाने लगी तब सुगंध जब फैला तो भगवान सोए थे। भगवान सोए थे, तुरंत सुगंध पाए और उठे कि कहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। भगवान तुरंत दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया के पास रसोई की ओर दौड़े। भगवान रसोई मैया बोली कि चल हट लाला, आज पूजा हो जय जय होने वाली है, जय जय हो जाएगी तब तुम्हें हम यह खाने को देंगे। भगवान ने पूछा कि मैया किसकी जय जय होने वाली है। मैया बोली कि जाओ बाबा से पूछना। तो आए, दौड़ते दौड़ते आए, बाबा बाबा। नंद बाबा बोले हाँ कैसे कन्हैया। सत्यताम में को पितः कृष्ण संभवो मामुपागतः किं फलं किं यचोद्देश केन वा पाठ्यते वा।
कि आप ये बताएं बाबा कि अपने घर में कौन से आज जय जय होने वाली है। भगवान जब बाबा ने कहा कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघात मूर्तयः ते विवर्धन्ते भूतानां जीवनं तयः। आज ना लाला इंद्रदेव की जय जय होने वाली है। बाबा लाला ने पूछा इंद्रदेव की जय जय करने से क्या होगा बाबा। बाबा बोले बेटा इंद्र की पूजा करेंगे ना तो हमारे खेतन में पानी बरसोगे। अच्छा बाबा ऐसा बात है। हाँ बोले मैंने भी बहुत अब भगवान बोले क्यों बाबा जितने आदमी पूजा करेंगे क्या उन्हीं के खेत में पानी बरसेंगे, जो नहीं करेंगे तो नहीं बरसेंगे। बाबा के तो दिमाग घूम गई। बाबा सीधे सीधे बोलने लगे कि देख लाला तुझे क्या समझ आता है ये बता। बाबा बोले अब भगवान बोले कि देखो बाबा मैंने भी बहुत साधु संत के सत्संग कर रखे हैं। मैंने भी एक बात जानते हैं क्या कर्मणा जायते जंतो कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते दुःखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कि बाबा जो जैसा प्राणी कर्म करता है ठीक उसी कर्म के अनुसार परमात्मा भी उसे फल देता है। आप भगवान को भंडारी की समझ ले हो, जैसे सामग्री भंडारी जी को दोगे भंडारी वैसे ही रसोईया वैसे ही भोजन बना के भोजन पका के हमको देगा। ठीक वैसे परिवार बोले कि तो क्या करेंगे लाला। भगवान बोले कि देखो हम इंद्र की पूजा आज से नहीं करेंगे, हम दूसरे की पूजा करेंगे। बाबा नंद ने कहा कि अरे लाला तुम किसकी पूजा करोगे। बोले कि वन वन गोवर्धन का पूजा करेंगे। ऐसे वो हमारे मन में है जो सात कोष के महाराज जो बैठे हैं ना वो हमारे साक्षात देवता हैं। बाबा हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि देख जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अब लाला का तो बात मानना पड़ेगा। सभी ने एक स्वर में कहा लाला तेरे देवता की पूजा में क्या क्या लगेगा। भगवान बोले अरे कुछ नहीं सिर्फ खाने को लगेगा 56 भोग। तो ले सब जने। बोले कि पूड़ी पकौड़ी जलेबी रसमलाई लड्डू काजू कतली अनेकों प्रकार की मिठाई के जब नाम लिए भगवान ने तो सब एक स्वर में ग्वालों ने कहा कि ठीक है लाला। सभी ने घर घर हाथ में लिए पहुंचे गोवर्धन के तलहटी। भगवान ने कहा ये है हमारे भगवान, चलो अब इनकी पूजा करेंगे। भगवान सभी ने कहा कि लाला चल अपने भगवान की तो पूजा करवा। भगवान बोले गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान बोले कि पहले तो स्नान कराएंगे। तो 2-4 ग्वाल जाकर मटके से पानी लाकर स्नान करवाए। भगवान बोले इतने में कुछ नहीं होने वाला है, हम तो एक छोटे से ताम्र के पात्र में भगवान को जल अर्पित करके 1 लोटा पानी में हम भोलेनाथ को खुश कर लेते हैं। आधा ताम्र के लोटा में हम गोपाल जी को खुश कर देते। लेकिन हमारे गोवर्धन महाराज ऐसे में भींगने वाले नहीं। तो तुरंत भगवान ने मानसी गंगा को आमंत्रण दिया। मानसी गंगा तुरंत प्रकट हुए। बोले श्री मानसी गंगा की जय हो। जैसे ही गंगा प्रकट हुई तो तुरंत ले सब जने वहां पे पानी डालने लगे। फिर बोले भगवान के गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। तो सभी चंदन फूल रोली गुलाल करने लगे। उसके बाद बोले लगे तो तदे हरे ओम लोका
खाद्यानि दधे च घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। सभी ने बोले, नंद बाबा ने कहा कि चलो पर्दा लगाओ, भोग लगाएंगे। भगवान बोले देखो तुम्हारे होंगे भगवान पर्दा में खाने वाले, मेरे भगवान तो साक्षात खाने वाले हैं। तो भगवान एक रूप में यहाँ प्रकट हुए सामने में मानसी गंगा के पास, और एक रूप में जाकर तुरंत उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत पर खुद जाकर प्रकट हो गए। बोले श्री गोवर्धन भगवान की जय हो, मानसी गंगा की जय हो। थोड़े देर के बाद सभी ब्रजवासियों बोले करे लाला तेरे देवता अकेले अकेले भोग लगा लेंगे क्या, हम क्यों कोई प्रसाद नहीं पवाएंगे। भगवान बोले चलदारी के ऐसा कुछ थोड़ी होता है, अकेले पहले खाएंगे उसके बाद खिलाएंगे। भगवान ने कहा चलो अब क्या करना है। भगवान कहें कि हम मानसी परिक्रमा लगाएंगे तब तक भगवान खाएंगे। उतने में ही हमारी जसोदा मैया आ गई कि क्यों रे लाला, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या मैया? बोले कि जैसे मोहरो तोरो फेरो है वैसे मुंह तो उसके भी है। तब फिर बोले कि देख मैया, जो गाय के दूध मैं पीता हूँ ना, उसी गाय के दूध इस गोवर्धन पर्वत को पिलाता हूँ। इसके कारण लगभग सेम फिर मुहूर्त हो चुका है। तब फिर वो मैया को बात जज गई, वहां से चली गई। हम सभी मन से ही गोवर्धन पर्वत, हाँ हमारे सामने में भी गोवर्धन पर्वत आ चुके हैं। 56 भोग लगाने की तैयारी हो रही है। अब हम भी मानसिक परिक्रमा मन से ही 7 कोस की परिक्रमा करेंगे। मन से ही ताली बजाते हुए अपने स्थान में बैठे रहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा हम यहीं पे विश्राम देते हैं 56 भोग लगवा कर। कल की कथा में आप महाराज लीला कंसवध, उसके बाद बहुत ही भावुक प्रसंग गोपी उद्धव प्रसंग, उसके बाद अंत में श्री रुक्मिणी विवाह। कल सभी फिर पीतवस्त्र या चुनरी प्रिंट का सब पहन के आए, ताकि कल भगवान का विवाह है। हम सभी धूमधाम से कल विवाह मनाएंगे। जिस प्रकार हम शादी में कुछ न कुछ भगवान उपहार में देने के लिए जाते हैं, वैसे भगवान के कल विवाह है। आप सभी से भी एक निवेदन है कि कुछ न कुछ कल राधा रमन सरकार के लिए दहेज के रूप में कुछ न कुछ लेके आए और इस विवाह में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी मानसी गंगा में नहाकर और उसी 7 कोस के प्रदक्षिणा में मन से ही मानसिक प्रदक्षिणा करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए पुनीत भैया के द्वारा भजन। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज